तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसकी प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि रूट्स रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है, और यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, या तो रियल एंड इक्वल होंगे या रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो यदि रियल वाला केस होता है तो उस केस में आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो पिछली क्लास में हमने तीन कंडीशन समझी थी, वो तीनों कंडीशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ। b² - 4ac, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। ओके, यदि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस वाले केस में रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। क्लियर है? तो अब देखो, यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? b का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? -3। तो -3 का स्क्वायर -4 * 2 * 5। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? 9 - 4 2 8 8 5 40। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है -31, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, और यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है मतलब कि रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। तो देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, और यदि रूट्स इमेजिनरी है तो वहां पर आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है,